हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 7 ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 पे शुरुआती जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी चैप्टर को आप यदि अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, तो आपको उसको शुरू से स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि शुरू से जैसे कोई भी चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दिया रहता है, फिर थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें दी रहती है जो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, उस पर आधारित होता है, और उसके बाद थोड़ा और टिपिकल चीज़ें जो थोड़ी सी और डिफिकल्ट होती है उनको दिया गया रहता है। तो सब स्टेप वाइज आप जाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 4, जब एसी परिपथ में प्रतिरोध व संधारित्र हो। इसके पहले हम 3 प्रकार के एसी परिपथ देख चुके हैं। 3 प्रकार के एसी परिपथ कौन कौन से देखे हैं? जब केवल आर हो, जब केवल सी हो, और जब केवल एल। मतलब जब केवल शुद्ध प्रेरक प्रतिरोध हो, जब केवल शुद्ध धारिता हो, और जब केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो। इन तीनों से रिलेटेड काफ़ी कुछ कैलकुलेशन हमने इसके पहले के वीडियो में किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप अवश्य देखिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो यहाँ पर प्रतिरोध और संधारित्र एक साथ है, तो सबसे पहले हम एक विद्युत परिपथ बना देते हैं। ये प्रतिरोध का संकेत हो गया R, इसके साथ ये हो गया संधारित्र में 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं, है ना, ये सब संकेत है। C इसकी धारिता, और इसको जोड़ दिया जाता है एक AC। इस प्रकार का संकेत हम कहीं पर बना दें तो वो AC स्रोत को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आरोपित AC वोल्टेज, है ना, यहाँ पर एक प्रतिरोध और एक संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़ा गया दिख रहा है आप लोग को? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और उनके सिरों के बीच में क्या जोड़ दिया गया है? एक AC स्रोत। तो उस आरोपित AC स्रोत का वैल्यू यहाँ पर है V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, और यदि परिपथ में किसी क्षण धारा I हो तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR = IR। सिंपल ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम V = IR से VR प्रतिरोध के लिए इसलिए VR लिखे हैं। ऐसे ही संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, इसको VC लिखें तो ये होगा IXC। ये भी ओम के नियम से V = IR वाले फार्मूले से, I तो I ही है, पर R के बदले क्या आ जाएगा? प्रतिघात। क्योंकि जब संधारित्र होता है तो प्रतिरोध नहीं होता है, क्या होता है? प्रतिघात होता है। ठीक है, क्लियर है? अब चूंकि जब केवल R हो, जब केवल R होता है ना, परिपथ में जब केवल प्रतिरोध होता है तो I व VR समान कला में होते हैं। ठीक है, जब केवल प्रतिरोध उपस्थित होता है तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। मतलब ऐसे I और VR एक ही दिशा में। और जब C होता है, जब केवल C हो, मतलब जब केवल संधारित्र हो, तो उस केस में क्या होता है? I VC से 90 अंश क्या होता है? अग्रगामी होता है। ठीक है, क्लियर है? पहले में समान कला में, जबकि दूसरे में धारा 90 अंश आगे होता है, 90 अंश या π/2 रेडियन आगे होता है। तो धारा को हमने इधर दर्शाया हुआ है ना, धारा VC से 90 अंश आगे है, मतलब VC धारा से 90 अंश पीछे। तो चूंकि VC पीछे है इससे, इसलिए किधर हो जाएगा? वो नीचे। ये हो जाएगा आपका VC। ठीक है, ये V
आर इधर है, दोनों समान कलम है इसलिए एक दिशा में हो गया, जबकि आई आगे है VC से कितना 90 अंश, इसलिए ऐसे। तो ये इनका हो गया एक प्रकार का कला में डिफरेंस वाला जो आरेख होता है ना, जिसको कला आरेख भी हम कहते हैं। हमको यहां पर निकालना है परिणामी वोल्टेज। तो यहां पर यदि VR व VC का परिणामी V हो, ठीक है, ये VR इधर है और ये VC इधर है, इन दोनों का परिणामी, ठीक है, ये VR और ये VC, तो इन दोनों का परिणामी मान लो क्या है, इस तरफ। ये समांतर चतुर्भुज नियम से भी कर सकते हैं इसको। तो VR इतना हुआ और इतना क्या हुआ VC, और इस तरफ मान लो V हो, तो क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। ये ऐसा, ये को 90 अंश का इस त्रिभुज में, ठीक है, इसको चाहो तो नाम दे सकते हो B और ये C ऐसा करके। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग के योग के बराबर, मतलब V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, या इसको और इनके मान रख सकते हैं I R का स्क्वायर और ये I X C का स्क्वायर, यहां से मान रखे हमने। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, V स्क्वायर इक्वल टू, तो ये I स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर X C स्क्वायर, या V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचता है, R स्क्वायर प्लस X C स्क्वायर। यहाँ पर V स्क्वायर, यदि आपको परिणामी वोल्टेज बस चाहिए तो क्या निकलेगा, इसका रूट हटाओगे तो इस तरफ आपका रूट लग जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस X C स्क्वायर। तो यहाँ पर V बराबर बचता है I रूट के अंदर R स्क्वायर, X C का वैल्यू आपको पता होगा, X C किसके पहले क्लास में देखे थे, 1/ओमेगा C, धारिता प्रतिघात। तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये निकलता है हमारे पास परिणामी वोल्टेज। ठीक है, परिणामी वोल्टेज पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार निकालना होगा। इसी के आगे कुछ और कैलकुलेशन है। प्रतिबाधा, जब परिपथ में R, C और L तीनों में से दो हो या तीनों हो तो उस समय क्या होता है, प्रतिबाधा। ठीक है, इसको Z से दर्शाते हैं। जब तीनों में से कोई दो हो या तीनों हो तो परिपथ के कुल प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, पहले दिया हुआ है, इनमें अंतर भी स्पष्ट किया हुआ है, आपकी किताब में है। ठीक है, प्रतिबाधा, चूंकि यहां पर क्या आया है, V इक्वल टू I रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C का जो निकाला है, इसी को हम लेकर चलते हैं V/I। V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। चूंकि ओम के नियम से V/I बराबर क्या होता है, R होता है, पर यहां पर R ना होकर क्या हो जाएगा, R के बदले Z। ठीक है, क्योंकि केवल प्रतिरोध बस होता तो R होता, पर यहां पर R और C साथ साथ है, इसलिए R ना होकर R के बदले क्या होगा, Z होगा। तो ये हो जाएगा प्रतिबाधा Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। इसमें आप अधिकतम धारा भी निकाल सकते हैं।
अधिकतम धारा I0 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये V0 अपान जेड। सभी अधिकतम होना चाहिए, धारा भी अधिकतम, वोल्टेज भी अधिकतम और प्रतिरोध भी अधिकतम। प्रतिरोध का अधिकतम मान क्या होगा, प्रतिबाधा, ठीक है। I0 इक्वल टू V0 अपान जेड। तो ये I0 इक्वल टू V0, जेड का वैल्यू आप रख दो रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अधिकतम धारा। एक टॉपिक इसमें और बच जाता है, वो है वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, है ना। धारा इस दिशा में है, वोल्टेज ये परिणामी वोल्टेज है V, तो उसकी कला में अंतर कितना होगा, इसको फाई से दर्शाएंगे। ये कोण कलांतर है, ये मान लो फाई है, तो हमको यहां पर निकालना होगा टेन फाई। लंब आपको पता है वी आर होगा, आधार क्या होगा, सॉरी लंब ये होगा, ये मतलब ये, ठीक है, वी सी। आधार होगा आपका यहां से यहां तक वी आर, है ना, ये इस तरफ है वी आर। तो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा, वी सी का वैल्यू है आई एक्स सी, ये है आई आर, तो ये आई आई कैंसिल हो जाएगा। एक्स सी धारिता प्रतिघात बराबर 1 अपान ओमेगा सी, और ये आर, तो ये हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी आर। या हमको केवल कलांतर लिखना है, ओनली फाई, तो ये टेन इधर आकर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी कैलकुलेशन यहाँ पर इस तरह आसानी से हम निकाल सकते हैं, जब दो दो का कॉम्बिनेशन होता है तो भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा ही गया है या पूछा जाता ही है। अब हम दूसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जब प्रतिरोध और प्रेरकत्व तो दोनों हो, ठीक है। ये प्रतिरोध और ये प्रेरकत्व तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आरोपित एसी वोल्टेज यहाँ पर इनके सिरों के बीच में जोड़ दिया गया है। आरोपित एसी वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी रहेगा, और परिपथ में मान लो किसी क्षण धारा I हो, परिपथ में किसी क्षण धारा I बहती हो मान लो, तो पहले के जैसा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर इक्वल टू आई आर होगा, है ना, इसके सिरों पर विभवांतर इतना। प्रेरकत्व के लिए, है ना, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर वी एल इक्वल टू आई एक्स एल होगा। यहाँ पर प्रतिरोध के बदले क्या होगा, प्रतिघात होगा, प्रेरकत्व प्रतिघात। क्लियर है। अब चूंकि जब R होता है तो I व वी आर दोनों क्या होते हैं, समान कलम है। इसके पहले भी हम सेम देखे थे ऐसा। जब केवल L होता है, I वी एल से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी। यहाँ पर धारा पीछे होता है, मतलब वोल्टेज आगे होता है। इसको यदि फेजर आरेख जैसे बनाया, कला आरेख जैसे, तो सबसे पहले बना दो आप वी आर जिधर है, आई उधर, ठीक है। अब आई को हमने इधर बना दिया है, तो आई 90 अंश पीछे है, किससे, वी एल से, मतलब वी एल है वो आई से 90 अंश आगे, तो आपको वी एल को इधर बनाना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये VR और VL दोनों के बीच यहाँ पर कितने का कलर डिफरेंस है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो VL हमको निकालना सबसे पहले परिणामी वोल्टेज। ये जो डायग्राम है वो इसके आधार पर बनता है। ये दोनों समान कलम मतलब दोनों एक दिशा में हो गया। इन दोनों बीच 90 अंश बनना चाहिए, तो इसको पहले बना दिए हैं, तो ये इधर बनेगा, जाहिर सी बात है अग्रगामी है ये, इसलिए ऊपर रहेगा क्योंकि आई को पीछे होना है। परिणामी वोल्टेज, तो इन दोनों का परिणामी वोल्टेज मान लो V हो, तो V स्क्वायर बराबर क्या होगा? VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, है ना। VR स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसको एक स्टेप और हम लिख सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू इसका मान IR स्क्वायर, इसका मान IXC का XL। ठीक है, इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी जो कैलकुलेशन किए थे वही सब कैलकुलेशन यहां पर भी करेंगे। आई स्क्वायर R स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर XL स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन आएगा इसमें, R स्क्वायर प्लस V बराबर लिखेंगे इसको, तो ये जाएगा I और रूट R स्क्वायर प्लस XL का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिणामी वोल्टेज। ठीक है, V इक्वल टू I रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बारी आती है प्रतिबाधा निकालने की। प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं। Z, तो यहीं से चूंकि V बराबर हमारे पास है I रूट, ठीक है, तो ये हो जाएगा V अपान I लिखेंगे तो, है ना, ओम के नियम से V अपान I इक्वल टू क्या होता है? Z, है ना, तो ये हो जाएगा Z। R होता है पर यहां पर R नहीं होगा क्योंकि दो का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो जाएगी प्रतिबाधा। ठीक है, आप इसमें अधिकतम धारा भी निकाल सकते हैं, है ना, अधिकतम धारा और कालांतर। I0 बराबर V0 अपान Z होता है, तो ये जाएगा V0 बटे रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, अब कालांतर लिख लीजिए। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा तो इतना सरल है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालांतर फाई, कालांतर यहाँ पर परिणामी वोल्टेज को कालांतर किसके बीच निकालते हैं? वोल्टेज और धारा के बीच। ये कालांतर फाई, ये परिणामी वोल्टेज परिणामी धारा, तो इसमें tan फाई लेते हैं पहले के जैसा ही। इसका मान VL मतलब ये VL है, ये वाली भुजा, ये VR है, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका tan फाई इक्वल टू VL इक्वल टू IXL और ये IR, I कट जाएगा, tan फाई इक्वल टू ओमेगा L बटे R, या फाई बराबर आपको लिखना है कालांतर tan इनवर्स ओमेगा L अपान R। ठीक है, तो ये सभी प्रकार का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। बीच बीच में आपको शब्दों में भी लिखना पड़ेगा, है ना, जो छोटे छोटे डायलॉग हैं आपको उसको शब्दों में भी लिखना पड़ेगा, तब वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं।
है ना। इसी में आगे बढ़ते हैं। जब एसी परिपथ में संधारित्र व प्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व मान लो हो गया, ये संधारित्र किसी को भी आगे पीछे बना सकते हैं। ये प्रत्यवर्ती एसी, इसके सिरों के बीच वोल्टेज VL, इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर VC। ठीक है। आरोपित वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, V0। है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, इतना इजी है। परिपथ में किसी क्षण धारा आई हो तो, परिपथ में किसी क्षण धारा आई हो तो, ये VC है ना, ध्यान रखना। तो प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL बराबर क्या लेंगे, IXL। ओम के नियम से V इक्वल टू IR से R के बदले होगा X, और यही फार्मूला संधारित्र के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा, संधारित्र के प्लेटों के बीच XC। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले I को आप इधर ले लिए, है ना। यहाँ पर एक बार लिख लो, चूंकि जब केवल L हो तो I VL से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी। जब केवल C हो तो I VC से, है ना, ये VL और ये VC 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी। तो इसके लिए ये I को हमने इधर बना दिया। दोनों, एक बार I आगे है, एक बार I पीछे है, पर VL और VC दो अलग अलग चीजें हैं। तो I किससे पीछे है, VL से, मतलब VL आगे हो गया I से, ये हो गया VL, और VC पीछे है I से, ऐसे। मतलब VL और VC एक दूसरे से 90 डिग्री 180 डिग्री फेज डिफरेंस में होंगे, है ना। इनके बीच का कलांतर 180 अंश का। अब हमेशा की तरह निकालना है हमको परिणामी वोल्टेज। ठीक है, परिणामी वोल्टेज निकालना है तो VL व VC का परिणामी वोल्टेज V हो, इनका परिणामी वोल्टेज V लेकर चलते हैं। सबसे पहले इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। VL अधिक है या VL अधिक हो VC से, तो इन दोनों का, क्योंकि दिशा विपरीत है, तो इनका परिणामी वोल्टेज क्या होगा, VL माइनस VC। तो जाएगा V बराबर VL माइनस VC। बाकी इसको हल करना बहुत इजी है। ये IXL माइनस IXC कॉमन निकाल लो, तो V बराबर हो गया I ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये परिणामी वोल्टेज हो गया आपका। प्रतिबाधा आप निकाल सकते हैं Z, इसी फार्मूले से Z बराबर V/I, तो VI नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ठीक है, और आप निकाल सकते हैं अधिकतम धारा,
I0 इक्वल टू V0 अपान जेड। तो ये V0 जेड की वैल्यू रख दो, ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C। और क्या लगाते हैं यहाँ पर? कलांतर, कलांतर फाई। ये तो दिख रहा है यहाँ पर, I जब इधर है तो ये कलांतर होगा। यदि परिणामी वोल्टेज इस तरफ है V, ये हमारा नीचे की तरफ होगा, तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा? ये π/2 रेडियन का कलांतर तो दिख रहा है, मतलब प्लस माइनस π/2 रेडियन है ना। फाई इक्वल टू प्लस माइनस π/2 रेडियन का कलांतर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक और इसमें स्थिति आती है, बहुत छोटा सा और टॉपिक बच गया इसमें, उसको भी देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या स्थिति आती है? और अनुनाद की स्थिति। ये होता है जब XL बराबर XC होता है, दोनों प्रतिघात बराबर हो, प्रेरकी प्रतिघात और धारिता प्रतिघात। XL बराबर ओमेगा L और ये 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान LC, है ना। ओमेगा स्क्वायर यहाँ से, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो इस आधार पर है ना, इस आधार पर ये ओमेगा के बदले 2 पाई न्यू रखते हैं आप, तो न्यू बराबर आ जाता है 1 अपान 2 पाई रूट LC। इसको कहा जाता है अनुनादी आवृत्ति। पर ये अनुनाद की स्थिति है, तो इस स्थिति में क्या होगा? आप देख लो यहाँ पर Z बराबर, Z हमने निकाला है, ये स्थिति मतलब ओमेगा L और 1 अपान ओमेगा C बराबर, ये दोनों टर्म बराबर हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, तो बराबर बराबर घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0। प्रतिबाधा न्यूनतम। अब यहां से देख सकते हैं I0 क्या होगा? नीचे प्रतिबाधा है, इसको 0 करोगे तो V0 अपान 0, ये अनंत हो जाएगा। तो ये अनुनाद की स्थिति को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। अनुनाद की स्थिति वह स्थिति होती है जब प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और धारा अधिकतम, है ना। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम और धारा अधिकतम होती है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा RC परिपथ, फिर RL परिपथ, फिर CL परिपथ या LC परिपथ। तीनों प्रकार का प्रतिपथ देखा, तीनों प्रकार के परिपथ हमने निकाला, परिणामी वोल्टेज को निकाला, परिणामी धारा भी निकाले हैं, परिणामी मतलब अधिकतम धारा को निकाले हैं, और क्या निकाले हैं? प्रतिबाधा और कलांतर। बहुत इजी वे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या यदि आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।